और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, राम मंदिर में सीईओ चयन में पारदर्शिता की मांग अब उठने लगी है। दरअसल पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने एक पत्र ट्रस्ट को भेजा है जिसमें चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और जवाबदेह बनाने की मांग की गई है। पात्रता और मूल्यांकन सार्वजनिक करने का सुझाव दिया गया है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया को लेकर के जोर इस पत्र में दिया गया। स्थायी एसओपी और चयन नीति बनाने की मांग भी पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की ओर से की गई है। सुशासन और विश्वसनीयता बढ़ाने की बात कही गई है। तो आपको बता दें, पहली बार ऐसा हो रहा है जब राम मंदिर में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ की नियुक्ति होनी है। नोटिस जारी कर दिया गया है। 18 जुलाई तक का समय था जब आवेदन ट्रस्ट के पास आने थे। ऐसे में 1000 से ऊपर के आवेदन पहुंचे हैं। हजारों की संख्या में भक्त बेताब हैं कि उनका नाम सीईओ के लिए चयनित हो। और ऐसे में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने एक पत्र लिख करके पारदर्शिता की मांग की है, जवाबदेही तय करने की मांग की है। चलिए इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ लखनऊ से विशेष संवाददाता आलोक राय इस वक्त जुड़ गए हैं लाइव। सीधा रुक कर लेते हैं आलोक का। आलोक, चयन प्रक्रिया निष्पक्ष हो, जवाबदेही तय हो, जवाबदेह बनाने की मांग तो सभी की ओर से की जा रही है। हर एक श्रद्धालु की ओर से की जा रही है कि अब जो सीईओ की नियुक्ति होगी उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। लेकिन पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने जो पत्र भेजा है वो पत्र भी अब चर्चा में है, जिसमें पात्रता और मूल्यांकन सार्वजनिक करने के सुझाव भी दिए गए हैं। क्या अपडेट्स? बिल्कुल ऋषिका, आज 18 जुलाई है और आज आखिरी तारीख थी जब ट्रस्ट में जो सीईओ नियुक्त होना है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में, उसके लिए आवेदन दिए जा सकते थे। अमिताभ ठाकुर जो उत्तर प्रदेश में आईपीएस रहे हैं, पूर्व आईपीएस हैं और चूंकि सरकारी सेवा में रहते हुए भी सरकार की नीतियों का ये कई बार विरोध करते थे, जिससे असहज स्थिति उत्पन्न होती थी, तो सरकार की अनुशंसा पर यानी राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने इनको समय से पहले ही रिटायर कर दिया था। बहरहाल इन्होंने भी जो है सीईओ की पोस्ट के लिए आवेदन किया हुआ है और अब इन्होंने एक पत्र जो है भेजा है राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को। साथ ही साथ अपना एक बयान भी जारी किया है। उन्होंने मांग की है कि जो सीईओ की नियुक्ति हो वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से हो, निष्पक्ष तरीके से हो। साथ ही साथ चयन प्रक्रिया में क्या मापदंड अपनाए गए, क्या योग्यताएं देखी गई। हालांकि जो आवेदन था उसमें तमाम योग्यताएं अर्हताएं लिखी हुई थी, क्या क्या जो है योग्यता होनी चाहिए, किसी भी अभ्यर्थी की क्या उम्र होनी चाहिए, तमाम बातों का उल्लेख था। तो अमिताभ ठाकुर ने मांग की है कि पूरी तरह से निष्पक्ष हो, क्या मापदंड अपनाए गए, किस तरह से किसी को अगर सीईओ बनाया गया तो उसमें क्या देखा गया, क्या कारण रहे कि उसको सीईओ पद पर नियुक्त किया गया। ये सारा विवरण, सारी बातें पब्लिक डोमेन में यानी सार्वजनिक की जाए, ताकि जो है जो श्रद्धालु हैं, जो राम भक्त हैं, उनका विश्वास बना रहे। और उन्होंने भगवान श्री राम का भी उदाहरण दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो ये का मंदिर है, ये इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हर चीज जो है पारदर्शी तरीके से हो और सब कुछ पब्लिक डोमेन में आए। क्योंकि लगातार जिस तरह से ट्रस्ट विवादों में रहा है, जिस तरह से चढ़ावा चोरी का मामला हुआ है, उसके बाद ट्रस्ट में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। आज अंतिम तारीख थी ट्रस्ट में जो है आवेदन करने की सीईओ पद के लिए। अब 22 जुलाई को बैठक भी होनी है, ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक है। तो जाहिर सी बात है 1000 से ज्यादा आवेदन आए हैं इस पद के लिए, तो उसमें ट्रस्ट की बैठक में भी इस पर चर्चा होगी। इसके बाद जो देखा जाएगा, देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या जो है मापदंड अपनाता है ट्रस्ट, किसको सीईओ बनाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, बहुत लंबी फहरिस्त है अप्लाई करने वालों की। साथ ही साथ 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है इस मामले की। जो एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी, लेकिन कहीं न कहीं अमिताभ ठाकुर ने बड़ा सवाल उठाया है, बड़ा बयान जारी किया है ट्रस्ट को के सीईओ की जो भर्ती होनी उसको लेकर के, और मांग की है ट्रस्ट से कि इन जो तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया है उस पर ट्रस्ट अमल करे, ताकि जो भी सीईओ बने उसको क्यों बनाया गया, किन वजहों से सबके बीच में उस सीईओ को चुना गया, उसी व्यक्ति को चुना गया, ये सारी वजहें ट्रस्ट को बताने का उन्होंने सुझाव दिया है, ताकि लोगों का भरोसा ट्रस्ट पर बना रहे और जो ट्रस्ट है वो अपना काम अच्छे से कर सके। ये जरूर देखने वाली बात होगी कि अब 22 जुलाई को ही इन आवेदनों पर विचार करता है ट्रस्ट या फिर कोई और तारीख तय करता है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण भर्ती होने जा रही है। तमाम महत्वपूर्ण बदलाव ट्रस्ट में हो रहे हैं, जो पूरा उसका ढांचा है वो बदलने जा रहा है। तो कई बहुत सारी चीजें हैं जिन पर इस 22 जुलाई की बैठक में चर्चा होगी। और निश्चित रूप से अमिताभ ठाकुर ने जो सवाल उठाया है, जो बातें कही हैं, ट्रस्ट के पास वो पत्र भी पहुंचा होगा, उनका बयान भी अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो ट्रस्ट इस पर जरूर गौर करेगा, क्योंकि जिस तरह से विवाद हुए, ट्रस्ट नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह का कोई विवाद दोबारा इस राम जन्मभूमि ट्रस्ट में हो,
क्योंकि लगातार विवाद बढ़ा है, विवाद के बाद राजनीति भी जो तेज हुई अमिताभ है। ठाकुर तो जी की ट्रस्ट ओर को से इन सबसे डिमांड बचना रखी चाहेगा। गई है उसको ट्रस्ट किस तरह से देखता है, पत्र में जिन चीजों का जिक्र किया गया है उस पर कितना फोकस किया जाता है, तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि जैसा कि आपने कहा कि हो सकता है तारीखों में बदलाव भी हो, क्योंकि बड़ी संख्या में आवेदन जो है वो पहुंचे हैं ट्रस्ट के पास। ऐसे में देखना होगा कि कब तक सीईओ की नियुक्ति होती है, किसे मौका मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।